जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मर्दमशुमारी की तरफ से हूँ, घर की कुछ डिटेल्स चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं? आप मुझे तो कुछ पता नहीं, बीबी साहब से पूछ के आता हूँ। अच्छा सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है तू? आंटी मैं मर्दमशुमारी की तरफ से आई हूँ, मुझे आपके घर की कुछ डिटेल्स चाहिए। डिटेल वो क्या होती है? आंटी जो आपके घर में जितने भी लोग रहते हैं ना, उनके बारे में कुछ मुझे पूछना है आपसे। मैं अंदर आ सकती हूँ? लूटी ना लेंगे अंदर आके हमें। नहीं नहीं आंटी, मर्दमशुमारी से आई हूँ मैं। पक्की बात है? जी जी। चल आइया फिर अंदर। अच्छा। हाँ जी, हुण दसो। आंटी मैं मर्दमशुमारी की तरफ से आई हूँ। ले दस, मर्दों ने तो पहले ही औरतों को खुडे लाइन लगाया हुआ, उतों ये सियापा। क्या मतलब? ओ पुत्र, मतलब ये कि अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मर्दमशुमारी के बजाय मैं करती औरतमशुमारी। गवर्नमेंट को भी तो पता लगे कि इधर इस मुल्क में औरतें भी रहती हैं और बेचारी कितनी परेशान है। आंटी मर्दमशुमारी में औरतों को भी शुमार किया जाता है। आप बस मुझे डिटेल्स बताएं, इस घर में कितने बंदे रहते हैं? हाय हाय, इस घर में बंदे तो बेचारे रहे नहीं। मेरे मियाँ, उनके बड़े भाईजान और उनके बड़े भाईजान जमाल, तूने बाहर बोर्ड पे नाम देखा था ना, लिखा हुआ था। तीनों फौत हो गए बेचारे, अल्लाह को प्यारे हो गए। ओहो आंटी, जो हयात हैं आप प्लीज उनका बता दें। सच बताऊं, इस घर के ना आधे बच्चे बड़े ही बदतमीज हैं। आंटी आप मुझे डिटेल बता दें। अच्छा चल ठीक है, तू लिख सबसे पहले माई सेल्फ, चंदा। चंदा? ये कैसा नाम हुआ? हाँ है, ले तुझे चंदा का मतलब नहीं पता? मतलब ये कि जानवर की बड़ी खूबसूरत, वैसे मैंने कभी गुरूर नहीं किया। इस घर के ना सारे बच्चे मुझे चंदा चाची कहते हैं। हाँ, उसके बाद लिख हसीना बाजी। मेरी ननान 48 साल की है, पर अभी तक उसने शादी नहीं की। हर वक्त ना बस खोई खोई सी रहती है। कभी कभी पुरानी यादों और बचपन के खिलौनों को देखकर अपने दिल की उदासी को दूर करती है। और दिल की बड़ी चंगी है, मैं उसको ननान नहीं अपनी सकी भैन समझती हूँ। पुत्र,
तू कोई चाय पानी पिएगी? नहीं नहीं आंटी, मैं नाश्ता करके आई हूँ। आप बस मुझे डिटेल्स बता दें, मुझे और घरों में भी जाना है। अच्छा अच्छा, चल फिर तू लिख। तीसरे नंबर पे है इस घर का सबसे बड़ा मुंडा, मेरे जेठ जमाल भाईजान का पुत्र बाबर। प्यार से हम ना उसे बाबू कहते हैं। पढ़ा लिखा है, दफ्तर में नौकरी करता है, बड़ा प्यारा बच्चा है। हाय हाय, मगर अभी तक कुंवारा है। हाँ जी, ये बेस है, ये बनास्पति घी, पूरा मेकअप शोरबा बनकर बह रहा है। क्या हुआ बाजी, फोन का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रही हैं? आहिस्ता बात करें, वैसी कारोबार नहीं है और वैसी मार्केट से क्या हाथ धोना पड़ जाएगा। जब इतनी फिक्र थी तो एक नंबर चीज देनी थी ना। आपने मांगी 36 नंबर तो मैं 1 नंबर कैसे देता? ओहो बेवकूफ, मैं शेड कार्ड की नहीं, मैं क्वालिटी की बात कर रही हूँ। क्वालिटी में 1 नंबर चीज देनी थी ना। जी नहीं, हम 2 नंबर माल नहीं रखते। अच्छा, तो ये 1 नंबर है? जी 100%। फिर 2 चित्र लगाऊंगी ना, सारे परसेंटेज ठीक हो जाएंगे। चल छेती कर, मेरे सारे पैसे वापस कर, वापस कर। बाजी ये तो यूज है। अच्छा, पूरी मार्केट को अभी शोर मचा मचा के बताती हूँ, ये बंदा 2 नंबर माल बेचता है। बाजी बाजी बाजी, दुनिया वालों सुन लो, ये चोर है, बेवकूफ बना रहा है। मेरी बात तो सुने, इधर आइए इधर आइए, आप इधर आइए। मैं तो मजाक कर रहा था। ये ले आप अपने पैसे। आ गया ना लेन पे, मजाक कर रहा था। तेरा मेरा मजाक है जो तू मुझसे मजाक कर रहा था। सॉरी बाजी। रख। औरत थी पटाखा दी। आंटी नाम नहीं बताया आपने। हाँ है ना, नहीं बताया मैंने तुझे उसका। बस क्या करूं, वो तो है ही ऐसी। जब भी उसका जिक्र आ जाता है ना, मैं सारा कुछ भूल पाल जाती हूँ। वैसे ना उसका नाम है खुशबू। खुशबू। खुशबू? ये कैसा नाम हुआ? हाँ, तुझे खुशबू का नहीं पता? वो जो इन फूलों में से आती है। अच्छा, खुशबू। आहो, ठीक है। अब तो लिख अलीजे। ये भी ना मेरे जेठ की बेटी है। वो बाबू है ना, बाबू बाबर, उसकी बहन है ये। ओ नहीं नहीं नहीं, ठहर जा। अलीजे जो है ना, ये मेरे बड़े जेठ के छोटे भाई बिलाल भाईजान है ना, उनकी बड़ी धी है, मेरी भतीजी होती है। हाँ आंटी, तफसील बताने से मुराद जो आपके घर में अफराद हैं उनसे आपका रिश्ता क्या है, उनकी उम्र, ये बता दें मुझे। चल तो फिर लिख। मेरे ना 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी खुशबू है, और उससे छोटी एनी, और सबसे छोटी जो है ना वो ईशा है। ईशा स्कूल गोइंग है? फिलहाल तो वो ट्यूशन गोइंग है। मेरे भड़कने को छोड़ो, तुमने तो कहा था पूरे 3 बजे पहुंच जाओगे, और अब तो शाम के 5 बज रहे हैं। यार क्या करूं, बॉस ने रोक लिया इसलिए लेट हो गया। तुम बताओ, हो गई शॉपिंग? है तो सुहा हो गई। शॉपिंग तो हुई नहीं। आज के बाद ना इस मार्केट में ना लेकर आना मुझे, सबके सब चोर हैं यहाँ। लेकिन मैं कब लेकर आया हूं तुम्हें इस मार्केट में? तुम तो खुद आई थी ऑटो में बैठ के। मैं तो तुम्हें पिक करने आया हूँ। बबली, सीरत का तो पता मिलने के बाद ही चलता है ना। आहो तो और की है, राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने। जो मुंडा साडे नाल मिलके चलेगा, फिर पता लगेगा ना कि कैसा है, उसकी सीरत कैसी है। लो भाई, तो कल बुला रही हूँ लड़के को, देख भी लीजिएगा और मिल भी लीजिएगा आप दोनों। बस अपनी लड़कियों को काबू में रखिएगा जरा। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। अलीजे ते खुशबू कजना कम ते पहना ज्यादा ने।
ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ। लो भाई, छोटी सी किताब थी, 1.5 दिन में ख़त्म हो गई। बाहर जाती हूँ, जाकर देखती हूँ नई किताबें कौन सी आई हुई हैं। बल्कि मैं गूगल कर लेती हूँ ना, गूगल से ऑर्डर कर लूँगी। देखते हैं। ये वाली किताब बहुत अच्छी है, ये हो गई, ये वाली भी अच्छी, लेकिन 2 किताबें तो मैं 3-4 दिन में ख़त्म कर दूँगी। और भी मंगवाती हूँ। ये वाली कितनी अच्छी बुक है, इसका राइटर भी अच्छा है। हाँ, ये वाली। आंटी इतनी डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और घरों में भी जाना है, बस उम्रें बता दें आप मुझे। ले दस, मुझे भी कोई शौक नहीं है तफसीलें बताने का। तूने मुझे खुद का तफसील से बताओ तो मैं बता रही हूँ। आंटी तफसील बताने से मुराद जो आपके घर में अफराद हैं उनसे आपका रिश्ता क्या है, उनकी उम्रें, ये बता दें मुझे। चल तो फिर लिख। मेरे ना 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी खुशबू है, और उससे छोटी एनी, और सबसे छोटी जो है ना वो ईशा है। ईशा स्कूल गोइंग है? फिलहाल तो वो ट्यूशन गोइंग है। ओके ओके, आई अंडरस्टूड। हाँ, और वो मेरा मरूम जेठ है ना, उनके 3 बच्चे हैं, अलीज़े, सुफियान और छोटा बंटी। लिख। और आपकी जेठानी? हाय हाय, क्या बताऊं, उस बेचारी ने तो जिंदगी की बारें ही नहीं देखी। उसका जब आखिरी मुंडा पैदा हुआ ना तो। अच्छा मैं समझ गई, मतलब उनका इंतकाल हो चुका है। और बाबर का तो मैंने तुझे बता ही दिया था। उस बेचारे के तो माँ बाप दोनों ही फोत हो गए। मतलब इस घर के कुल अफराद की तादाद हो गई है 9। 9? अरे अभी आप ही ने तो लिखवाया है। क्या? अरे आंटी अभी तो आपने बताया 3 आपके बच्चे, 3 आपकी जेठ के बच्चे, एक आपकी नन हसीना, एक बाबर और एक आप। हाँ। अरे तो 9 ही तो हुए ना। हाँ तो फिर आप 9 क्यों कह रही हैं? तो 9 को 9 ही कहेंगे ना, 10 तो नहीं कह सकते। ओ अच्छा, मैं समझा आप इंग्लिश वाला 9 कह रही हैं। ले, अंग्रेजी तो मुझे जहर से भी ज्यादा बुरी लगती है। ओके, खत्म हो गया काम? जी आंटी सारा काम खत्म हो गया। अब आगे कोई डिटेल्स चाहिए तो मैं आपके पास आ जाऊंगी सर्वे के लिए और सारे CNICs दे के ले जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं सारा कुछ निकाल के रखूंगी, फिक्र ना कर तू। मैं चलती हूँ। ओके, अल्लाह खुदा हाफिज, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाय तौबा, दिमाग खा गई है, चक्कर आ गए मुझे तो। तौबा। हाय हाय, सिर चक्कर खाने लग गया। घटिया। क्या हुआ, इतना भड़क क्यों रही हो? मेरे भड़कने को छोड़ो, तुमने तो कहा था पूरे 3 बजे पहुंच जाओगे और अब तो शाम के 5 बज रहे हैं। यार क्या करूं, बॉस ने रोक लिया इसलिए लेट हो गया। तुम बताओ, हो गई शॉपिंग? है तो सुहा हो गई, शॉपिंग तो हुई ही नहीं। आज के बाद ना इस मार्केट में ना लेकर आना मुझे, सबके सब चोर हैं यहाँ। लेकिन मैं कब लेकर आया हूं तुम्हें इस मार्केट में? तुम तो खुद आई थी ऑटो में बैठ के, मैं तो तुम्हें पिक करने आया हूँ। ओहो, मैं तो भूल ही गई कि मैं तो यहाँ खुद ही आई थी। वो दरअसल सस्ते के चक्कर में मैं पहली बार यहाँ आ गई। भूल गई थी कि महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। लेकिन अगर महंगी चीज की क्वालिटी अच्छी है तो फिर रोना कैसा? तुम लड़की होते ना तो तुम्हें पता होता कि लड़कियों के दुख क्या होते हैं। उसमें लड़कियों के दुख कहाँ से आ गए? और नहीं तो की, जब लड़कों को जेब खर्च मिलती है ना, वो खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, और जब लड़कियों को जेब खर्च मिलती है ना, उनको अपने मुंह पे ताला लगा के झट जोड़ करनी पड़ती है कि किसी तरीके से सस्ता अच्छा मेकअप मिल जाए। हाँ तो किसने कहा कि इतनी कॉन्शियस बनो? ये तो फजूल खर्ची है, अच्छी खासी स्किन तो है, तुम्हारी क्या जरूरत है मेकअप की? मेकअप और फजूल खर्ची? और नहीं तो क्या। मेरा बस चले ना तो मैं तो महीने के राशन से भी पैसे बचा के बहुत सारा मेकअप खरीद लूं। तुम्हें समझाना ना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर। तो तुम्हें किसने कहा है कि भैंस के आगे बीन बजाओ? अपनी ये बाइक स्टार्ट करो और मुझे किसी मार्केट ले जाओ, और देखो किसी ऐसी जगह ले जाना जहाँ 1 नंबर फाउंडेशन मिल जाए। यार मुझे नहीं पता ना कि 1 नंबर क्वालिटी की फाउंडेशन कहाँ पे मिलती है। तुम्हें रास्ता पता है तो बस गाइड कर दो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हाँ तो फिर जल्दी करो, स्टार्ट करो अपनी बाइक। बैठोगी तो करूंगा ना। हाँ हाँ। ओहो,
पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गया? ऐसे जायदाद ऐसा खूबसूरत लड़का कभी ना मिले। आप देखें देखें बाजी, चिराग लेके ढूंढेंगी तब भी नहीं मिलेगा ऐसा लड़का। बस रहने दे बबली, तू जब भी किसी मुंडे की तस्वीर लाती है ना, ये जुमला जरूर कहती है। अरे बाजी, मैं शक्ल सूरत की बात नहीं कर रही हूँ, सीरत की बात कर रही हूँ, सीरत की। बबली, सीरत का तो पता मिलने के बाद ही चलता है ना। आहो तो और की है, राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने। जो मुंडा साडे नाल मिलके चलेगा फिर पता लगेगा ना कि कैसा है, उसकी सीरत कैसी है। लो भाई, तो कल बुला रही हूँ लड़के को, देख भी लीजिएगा और मिल भी लीजिएगा आप दोनों। बस अपनी लड़कियों को काबू में रखिएगा जरा। हाँ है, ये क्या बात कर दी तूने? भाई वो हमारी कुड़ियां हैं या सुनामी तूफान है जिनको काबू में रखना है? वैसे अल्लाह झूठ ना बुलवाए, कसम अल्लाह पाक की, दोनों लड़कियां तूफान है तूफान। बबली तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह इस दफा ऐसा कुछ नहीं होगा। बस अल्लाह करे मुंडे वालों को ना हमारी कुड़ी पसंद आ जाए। वैसे आप दोनों माने तो एक मशवरा दूं? हाँ बोल, क्या मशवरा है तेरा? रिश्ता डन कराने का। हाँ कहो। वैसे इस बार किस लड़की की बारी है लड़के वालों के सामने आने की? खुशबू की। अरे लो भाई, फिर तो खुशबू के साथ अलीजे को भी तैयार करवा दीजिएगा। बस दोनों लड़कियों को लड़के वालों के सामने ले आएंगे। अब जो भी लड़की उनको पसंद आएगी उनको हाँ कह देंगे। कैसा? मगर चंदा, ये मुनासिब रहेगा? लो भाई, शादियां तो दोनों लड़कियों की करनी है ना आपको। पहली बारी ना तूने कोई अकल दी गल की है ना, ये गल तूने पहले कभी क्यों नहीं की? मगर चंदा, ये मुनासिब लगेगा? हाँ हाँ हसीना, बबली का मशवरा बिल्कुल ठीक है। अब देखना, हर हफ्ते हम एक कुड़ी दिखाते हैं रिश्ते वालों को, तो दोनों लड़कियां साथ ही ले आएंगे, किसी ना किसी की गल तो चलेगी। लो भाई, इस पे हर्जी क्या है? शादी तो आपको दोनों लड़कियों की ही करनी है ना। हाँ ये बात भी है। वैसे चाय नहीं आई अभी तक आपके घर में गैस कम आती है क्या? बबली फिक्र नहीं करो, हमारे घर सिलेंडर भी है। मैं अभी देख के आती हूँ। बैठ जा, मैं जाके देख कर आती। बात सुने, चाय के साथ केक रस भी लेते आइएगा, डुबो डुबो कर खाने में बड़ा ही मजा आता है। असल में शुगर है ना, मुझे वक्फे वक्फे से भूख लगती रहती है। एक बात कहूँ, मुझे ना खुशबू से ज्यादा अलीजे की फिक्र है। हाय, उस बेचारी का तो ना बाप है ना माँ है। अरे नहीं भाभी, मैंने उन्हें फुफ्फो नहीं माँ बन के प्यार किया है। वैसे ना तन हौसला है तेरा भी, तूने बड़ी कुर्बानियां दी हैं अपने भाई के बच्चों के पीछे। मुझे किसी अच्छी बड़ी कॉस्मेटिक शॉप पर लेकर जाओ जहाँ से 1 नंबर फाउंडेशन मिल जाए। वहाँ जाने के लिए मोटरसाइकिल से तो काम नहीं चलेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे मतलब की फाउंडेशन से स्पार्क धरती पे नहीं मिलेगी, उसके लिए तो मैं चांद पे जाना पड़ेगा। लो जी, अब चांद पे जाके तो चांद जैसे चेहरा मैं किसको दिखाऊंगी? तो लड़के वालों के सामने तुम्हें जाना है, मुझे नहीं। चल, जैसे तेरी मर्जी। हाँ भाई, मैं तो आज खुल कर सोने वाली हूँ। आए है, मैंने भी टाइम नहीं देखा, मैं भी फौरन सोने वाली गल करूं, वरना अम्मी ने ना सत्ती सवेरे से आपा डाल देना है। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। ओए होए, क्या कर रही है? तुझे तो पिंड से ला के ना मैं फंस गया हूँ। लगता है तेरी वजह से मेरी भी नौकरी जाएगी। ना, मैंने जानबूझ के थोड़ी गिराया दूध। दूध चूल्हे पे चढ़ा के अगर खून में लगेगी तो यही होगा ना। हर रोज तू 1 किलो दूध ऐसे ही साड़ के सवा कर देती है और अगलों को लगता है कि मैं पी जाता हूँ। हाँ, तो तू अपनी सेहत कम करना ताकि मालिक तुझ पे शक ना करें। वाह, बहुत अच्छे। यानी तू अपनी हरकतें ठीक ना करना, मैं अपनी सेहत घटा लूं। अच्छा चल जल्दी से साफ कर, मैं ना फ्रिज से दूध निकालती हूँ, चाय बनानी है, मेहमान आए हुए हैं। इतनी मेहमानों की फिक्र थी ना तो पहले ही ध्यान करना था। मेहमान आए, तेरी मसेर ना होती ना तो तुझे कब का पिंड की लारी बैठाता। तो चल बस कर दे, वीर तो अपनी बहनों पे जान मारते हैं और तू चूल्हा साफ करने पे इतनी बातें सुनाई जा रहा है।
तो हर दुकान में जाके तुम उनकी चीजों को 2 नंबर कह रही हो। किसी दुकानदार ने सुन लिया फिर? सुनता है तो सुने, डरती है मेरी जुत्ती। अच्छा ये बताओ करना क्या है यार? लो जी, अब ये भी मैं बताऊं, मुझे किसी अच्छी बड़ी कॉस्मेटिक शॉप पर लेकर जाओ जहाँ से 1 नंबर फाउंडेशन मिल जाए। वहां जाने के लिए मोटरसाइकिल से तो काम नहीं चलेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे मतलब की फाउंडेशन तो इस पाक धरती पे नहीं मिलेगी, उसके लिए तो मैं चांद पे जाना पड़ेगा। लो जी, अब चांद पे जाके ऐसे चांद जैसे चेहरा मैं किसको दिखाऊंगी? चलो यहाँ से। लेकिन जाना कहाँ है? पहले चलो तो मैं सोचती हूँ कहाँ जाना है। चलो। बताओ अब कहाँ चलना है? ट्यूशन मान जी। वो तो बहुत दूर है। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम्हारा कुछ पेट्रोल खर्च हो रहा है। पानी पे नहीं चलती है बाइक, चलो। अच्छा तो मैं दिलवा दूंगी तुम्हारा पेट्रोल। चलो चलो। वैसे कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा है घर में। वो जो ईशा और बंटी है ना, वो तो गए हुए स्कूल, और एनी और सुफियान गए हुए हैं अपने कॉलेज वालों के साथ सैर सपाटे करने। चंदा भाभी, उसे सैर सपाटा नहीं, स्टडी टूर कहते हैं। ले दस, पार्कों में घूमने फिरने को स्टडी कहते हैं? हम नहीं जाते थे अपने स्कूल वालों के साथ, पहला हमें नहीं पता। अरे उस वक्त की पढ़ाइयाँ बिल्कुल अलग तरह की होती थी, आजकल के स्टाइल तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। वैसे खुशबू और अलीजा भी नजर नहीं आ रही है घर में, खैरियत तो है? खुशबू तो गई हुई है बाजार मेकअप खरीदने, उसको बड़ा शौक है मेकअप का। और अलीजे जो है ना, वो अपने कमरे में। तू कहे तो बुलाऊं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि भाई कल का ख्याल रखिएगा, कल कोई गड़बड़ ना हो लड़के वालों के सामने। अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। चला, मैं तुझे छाड़ दूं दरवाजे तक। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, अब इजाजत दे भाई। अच्छा अच्छा, बस मैं चलती, शुगर है ना असल में, खाते हुए चली जाऊंगी। हाँ हाँ, खाती खाती जा। वैसे बड़ी भूखी शोधी है ये। वैसे ना हसीना, एक बात कहूँ, मुझे ना खुशबू से ज्यादा अलीजे की फिक्र है। हाय, उस बेचारी का तो ना बाप है ना माँ है। अरे नहीं भाभी, मैंने उन्हें फुफ्फो नहीं, माँ बन के प्यार किया है। वैसे ना तन हौसला है तेरा भी, तूने बड़ी कुर्बानियां दी हैं अपने भाई के बच्चों के पीछे। सारी जिंदगी शादी नहीं की, अपनी जवानी गाल दी उनके पीछे। अरे नहीं चंदा भाभी, बच्चों को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराएं, वो दास्तान तो सभी को पता है। हाँ भाई, वो गल ते बड़ी मशहूर हुई सी। वैसे ना सच पूछे ना तो मुझे भी बड़ा शौक है, हसरत है बल्कि, कि हाय काश मैंने भी कमाल भाई को देखा होता। आखिर उनमें ऐसी क्या बात थी, क्या गल थी उनमें है जो तूने सारी जिंदगी उनके पीछे शादी नहीं की। छोड़े पुराने किस्से, कल की सोचें। चल हसीना, अपना दिल बुरा ना कर, है ये तो पुरानी हो गई हैं बातें। हाँ, बस मेरी दुआ है कि कल दोनों में से कोई एक बेटी हमारी उनको पसंद आ जाए। आ जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। चला अंदर चलें, आ कुछ हाँ, खाते हैं चल के। एवेक ठीक लग रही है। वाह खुशबू, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वाटरप्रूफ है। मगर अभी लगाने की क्या जरूरत थी, रात हो रही है, सोना है वैसे भी हमने। लो जी, कर देते ना बेवकूफों वाली गल। अद्धा कराची ढूंढ के लिए चेक चूक भी तो करनी होती है ना। पिछली बार की तरह लड़कों वालों के सामने मुझे अपनी बेइज्जती खराब नहीं करनी। अल्लाह करे ये फाउंडेशन कोई जादू दिखा दे और कल लड़के वाले तुम्हें पसंद कर ले। बस एक बारी मेरा ब्याह हो जाए, मेकअप की ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ के लाऊंगी कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वैसे तुम्हें सिर्फ शादी इसलिए करनी है ना ताकि तुम मेकअप का सामान खरीदवा सको उससे, और नहीं तो की। और अगर तुम्हें कोई बहुत ही बिजी किस्म का हस्बैंड मिल गया फिर क्या करोगे? देख, हस्बैंड की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है उसकी वाइफ की ब्यूटी, और ब्यूटी तो A1 मेकअप के बगैर अधूरी होती है ना।
खुशबू तुम्हारे फलसफे मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। ला, तुझे लगाकर चेक करती हूँ तेरी स्किन पर कैसी लगती है। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, तुमने ट्राई कर लिया ना, काफी है। और वैसे भी कल लड़के वालों के सामने तुम्हें जाना है, मुझे नहीं। चल जैसे तेरी मर्जी। हाँ भाई, मैं तो आज खुल कर सोने वाली हूँ। आय है, मैंने भी टाइम नहीं देखा, मैं भी फौरन सोने वाली गल करूं, वरना अम्मी ने ना सत्ती सवेरे से आपा डाल देना है। क्या हुआ? मेरी फाउंडेशन। या अल्लाह, इसकी शादी किसी कॉस्मेटिक कंपनी वाले से करवा दो। आमीन तो सुमा आमीन। तू क्यों जाग रही है अभी तक? हैं, तू तो छेती सो जानी है। तो मैं बाबर का इंतजार कर रही थी, वो खुशबू को छोड़ के गया है तो अभी तक आया ही नहीं। हल है, वो तो कदों दा आके सो गया। मैंने तो उससे कहा था जब आए तो मुझसे मिले, मैंने बात करनी थी उससे। थॉमस एडिसन ने इस उम्र में बल्ब बना लिया था। ये बात मत भूलो कि तुम थॉमस एडिसन के सन नहीं हो, तुम जमाल के सन हो, इसलिए मेरी तरह सोचो। आपकी सोच तो आजकल मेरी शादी से शुरू होती है और मेरी शादी पे खत्म हो जाती है। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। ना तेरे कमरे की बत्ती जल रही थी तो मैं भी आ गई। फिर मगर भाभी अभी तक जाग क्यों रही हैं? रात के 2 बज चुकी हैं। हाय हाय की दस, जदों दा तेरा भरा फौत होया है ना, मैनू तो इंज लगता है जिवें सारे जमाने का बोझ मेरे मोढियां ते आ गया। चंदा, मैं तो भाभी आपको सिर्फ रिश्तों की पहचान बरकरार रखने के लिए कहती हूँ, वरना आज तक हमेशा अपनी सगी बहन ही समझाए। लै दे विच भला कोई शक है? तू मैनू भी अपने भरा दे बच्चियां नू भी बहुत प्यार किया, तो फिर परेशानी की क्या बात है? हाय हाय की दसा, 3 जवान धीआं दी मां नू भला होर की परेशानी हो सकती है, सिवाए इहदे कि ओदियां धीआं अच्छे घरां च विआहियां जान। अरे चंदा, देखो एनी की बात तो सुफियान से पक्की हो चुकी है, और ईशा तो अभी बहुत छोटी है, और रह गई खुशबू तो कल इतवार है, इंशाल्लाह जो लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं जरूर बात पक्की करके जाएंगे। अल्लाह तेरी ज़बान मुबारक करे, किन्नियां अच्छियां गल्लां करनी है तू। आमीन। तू क्यों जाग रही है अभी तक? हैं, तू तो छेती सो जानी है। तो मैं बाबर का इंतजार कर रही थी, वो खुशबू को छोड़ के गया है तो अभी तक आया ही नहीं। हल है, वो तो कदों दा आके सो गया। मैंने तो उससे कहा था जब आए तो मुझसे मिले, मैंने बात करनी थी उससे। नहीं, वो जिहड़ी शदैन हैगी है ना खुशबू, उन्हें मेकअप दी एक शै लैन वास्ते ना बाबर नू पूरे कराची च घुमाया था, बेचारा थक के सौ गया। अच्छा। आहो, मैं तो कह दिता है खुशबू नू कि आइंदा अगर तू इस तरह कीता ना मेकअप वास्ते उस मुंडे नू ख्वार कीता तो मेरे नालों बुरा कोई नहीं होएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहीं, यही तो इन बच्चियों के हंसने खेलने के दिन है, पता नहीं ससुराल में ऐसा माहौल मिले कि नहीं मिले। आहो, कहंदी तो तू सही है। चलो भाई चलो, कमरे में जाओ अपने, सो जाके, पता है सुबह कितने काम करने हमें। आहो, ये गल ते है। चल तुम भी सो जा, हैं, मैं भी सोनी है जाके। हाय हाय, किन्नियां अच्छियां गल्लां करदी है, सारी मेरी जड़ी ना परेशानी दूर कर दी। हाय हाय।
अब्बा, मैं अपने करियर में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। तो अपने कैरियर को इतना सर पे सवार मत करो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? थॉमस एडिसन ने इस उम्र में बल्ब बना लिया था। ये बात मत भूलो कि तुम थॉमस एडिसन के सन नहीं हो, तुम जमाल के सन हो। इसलिए मेरी तरह सोचो। आपकी सोच तो आजकल मेरी शादी से शुरू होती है और मेरी शादी पे खत्म हो जाती है। तो उसमें मसला क्या है? तुम्हें मेरी पसंद से कोई मसला है? मुझे शादी से ही मसला है। अच्छा, आपकी कोई और ख्वाहिश है तो बताओ। मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि तुम मेरे मरहूम भाई की बेटी से शादी कर लो, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। बेटी, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। अब आप ऐसी बातें ना करें, आपको ना कुछ नहीं होने वाला। और प्लीज ये मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करें। मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा। अब्बा, बाबर, अब्बा क्या हो रहा है? बाबर, अब्बा, सुफियान, सुफियान जल्दी आओ। बाबा कुछ नहीं होगा, आपको फिक्र ना करें, मैं भी हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। बाबर, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया है। आप रिलैक्स करें, अभी अभी सुफियान आ रहा है, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। सुफियान जल्दी आओ। अब्बा, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। बाबर भाई पैसे दे दें, जेब खर्ची, देर हो रही है स्कूल के लिए। अरे बाबर भाई, आपके हूं के चक्कर में हमारा स्कूल छूट जाएगा। जाओ ना, स्कूल किसने रोका? पॉकेट मनी देंगे तो जाएंगे ना। ले लो वॉलेट में। कितने बाबर भाई? जितने रोज लेते हो। ठीक है। भाई तुमने सुना नहीं था फुप्पो और चची क्या कह रही थी कि जब तक दोनों बड़ी बहनों की शादी नहीं हो जाती अपने बारे में सोचना भी मत। अरे भाई, अभी एक की तो हो जाने दो, दूसरे की भी कहीं ना कहीं हो जाएगी। अल्लाह करे अब तो हो ही जाए। भाई जब से मैंने होश संभाला है ना, इस घर में मैंने सिर्फ फौदियां देखी हैं। मुझे इस बार मौसम में फुप्पो और चाची की नियतों में बेईमानी लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो इस बार हमें लड़के की तस्वीर भी नहीं दिखाएंगे। हाय, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। कल कला को लड़का लंगड़ा निकल आया तो फिर। हाय अल्लाह, बादाम खाने के बावजूद तेरी इतनी याददाश्त कमजोर है। मेरा ख्याल है अब तुझे ना देसी घी खाना पड़ेगा। मैं अभी गुड्डो को कहती हूँ कि जाके ना डेयरी से ताज़ा ताज़ा मक्खन लेके आए, उससे ना मैं देसी घी बनाऊंगी और फिर चूरियां कुट कुट के तुम दोनों को खुआऊंगी। अरे मुझे तो याद था चाची जान, यही नहीं मान रही थी। इसको दे जो देना है, इसी को जरूरत है। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के पास चले जाओ। यहाँ फिर लंदन, अमेरिका, यूरोप जाके घूमे ना। आपको तो वीजा या पासपोर्ट का भी मसला नहीं है। चाची जान, मैं ना नान चने लेके आता हूँ। नान चने आज के दिन? क्या हुआ, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? आज संडे है क्या? हाँ तो होर की, आज संडे है। आपको फिर से बेवकूफ बना दिया। मैं इसको देखता हूँ तो छोड़ूंगा नहीं। आप दे रहे हैं या फिर मैं बताऊं सबको? रखिए 1000 रुपए। अब तो किसी को नहीं बताएगा। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया।